जोरदार बात बोली, जो मुझे भी एक नई बात सीखने को मिली कि भैया ऐसा नहीं है कि आपके एक टॉपिक में पूरी की पूरी प्रॉब्लम है। पूरी की पूरी प्रॉब्लम होती तो वो बैकलॉग की कैटेगरी में आ जाता। आपने क्लासेस अटेंड करी है, पर बेटा क्या होता है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। तो हमारे को उसमें से 10 में से 6 कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आए, लेकिन 4 समझ में नहीं आए। हो सकता है टीचर ने भी उनमें कम इंटरेस्ट लिया हो, क्योंकि टीचर के भी वो फेवरेट नहीं है। और हो सकता है आपने कम इंटरेस्ट लिया हो क्योंकि आपको उनमें मजा नहीं आता है, आपका फोबिया बना हुआ है। तो बेटा उन 4 पे खूब प्रैक्टिस करो, और रिवीजन के समय बाकी के 6 में तो पन्ने पलटो। अब आप क्या करते हैं, सर देखो बच्चे का मेरे पास फोन आता है या मैसेज आता है कि सर मैं रिवीजन में पूरे लेक्चर वापस देखूं क्या, आप बताओ मैं उसको क्या जवाब दूं सर यार। पूरे लेक्चर वीडियो लेक्चर वापस देखना चाहता है वो। एग्जैक्टली तो ये तो बहुत बड़ी मूर्खता है। पॉसिबल ही नहीं है ना सर, क्योंकि नए टॉपिक भी तो रिवाइज करने, नए टॉपिक्स पढ़ने भी हैं, तो आखिर उतना ही समय हम कैसे दे पाएंगे जितना हमने पहली बार में दिया था। रिवीजन का मतलब होता है बेटा कम टाइम में चीजों को गो थ्रू करना। एग्जैक्टली ये तो पहली बार पढ़ने जैसी बात हो गई। तो बेटा कोई वीडियो नहीं देखना है, और सर मैं डीपीपी पूरी वापस लगा लूं क्या, ये सेकंड मूर्खता भरा क्वेश्चन। सर क्या मैं नई बुक कर लूं क्या, उसके लिए नहीं। बेटा जो चीज आपने पढ़ ली है, ईमानदारी से क्लासेस अटेंड करिए, उस समय ईमानदारी से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, उस समय ईमानदारी से डीपीपी करिए, मॉड्यूल कराए या बुक करिए, तो बेटा वो टॉपिक आपका 100% गारंटी ले रहा हूं अच्छा है। तो आप उसमें सिर्फ क्लास नोट्स क्यों पन्ने पलटो, माइंड में सोचो कि भैया ये क्वेश्चन है, जैसे मैं फिजिक्स की बात करूं, ये क्वेश्चन पढ़ा, इसको दिमाग में सोचो ऐसे ऐसे किया था, आपको पूरी पिक्चर आपके दिमाग के सामने आ जाएगी। तो इस तरीके से पन्ने पलटो, और जहां तुम्हारे तकलीफ है, जो अनिल सर ने बोला 4 कॉन्सेप्ट, उनके क्वेश्चन आप खुद से करो, थोड़ा और सोचो उन पे, तो हर बार नया विचार आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जैसे जैसे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी, आप खुद अपने विचार बनाने लगेंगे।